पॉडिस्तान में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल चीजों को आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि। और मैं किरण। और आज हम गोता लगा रहे हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। ब्लॉकचेन, हाँ नाम तो बहुत सुना है। बिटकॉइन, क्रिप्टो, लगता है जैसे कोई फ्यूचर की चीज हो। बिल्कुल, पर ये सिर्फ क्रिप्टो तक ही नहीं है। वही तो, मतलब ये है क्या असल में? क्या ये सच में सब कुछ बदल देगा? कुछ लोग तो इसे क्रांति कह रहे हैं, कुछ को शक है। आज इसी को समझते हैं जरा। हाँ, चलिए कोशिश करते हैं। तो ब्लॉकचेन को ना आप एक तरह का डिजिटल बही खाता समझिए। एक शेयर किया हुआ खाता। अच्छा, डिजिटल खाता जैसे बैंक का होता है। हाँ, पर इसमें फर्क है। ये किसी एक के पास नहीं होता। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है। हजारों कंप्यूटर पे फैला हुआ है। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड। हम्म, और इसमें जानकारी ब्लॉक्स में होती है। जो चेन से जुड़े होते हैं। एकदम सही कहा। हर नया ब्लॉक वो क्रिप्टोग्राफी के जरिए पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट, हैश कहते हैं उसे। क्रिप्टोग्राफी हम्म, मतलब वो सीक्रेट कोड वाली चीज। हाँ वही। इससे ये बहुत सिक्योर हो जाता है। हम्म। कोई पुराना ब्लॉक में छेड़छाड़ करे तो वो हैश बदल जाता है हम्म। और चेन उसे रिजेक्ट कर देती है। हाँ। डेटा बदलना लगभग नामुमकिन। अच्छा, तभी इतना सिक्योर मानते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआत तो वो बिटकॉइन वाले सातोशी नाकामोटो ने की थी ना? हाँ जी बिल्कुल। हम्म। बिटकॉइन के लिए ही बनाया था। हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि डिजिटल पैसा 2 बार खर्च ना हो जाए हम्म। बिना किसी बैंक के। हम्म। उन्होंने इसका हल निकाला। ये तो कमाल था वाकई। हाँ, डिजिटल दुनिया में भरोसे का एक नया तरीका था ये। हम्म। अब को कई तरह के ब्लॉकचेन आ गए। जैसे? एक तो पब्लिक वाले हैं, हम्म। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। हम्म। कोई भी जुड़ सकता है, देख सकता है, हम्म। सब खुला हुआ है। ओके। और फिर है प्राइवेट या परमिशन। हाँ। इनमें एक्सेस कंट्रोल होता है। हम्म। कौन जुड़ेगा, कौन देखेगा, ये तय होता है। हम्म। अक्सर कंपनियां यूज करती हैं इनको। अच्छा, मतलब वो अपने अंदरूनी कामों के लिए? हाँ बिल्कुल। कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है। तो क्रिप्टो के अलावा और कहाँ काम आ रहा है ये? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा नाम सुना है। हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो बड़े दिलचस्प हैं। ये डिजिटल अग्रीमेंट है हम्म। जो कुछ शर्तें पूरी होने पर अपने आप लागू हो जाते हैं। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। अरे वाह, मतलब जैसे इंश्योरेंस क्लेम अपने आप मिल जाए। हाँ बिल्कुल वैसा ही। या प्रॉपर्टी का सौदा खुद हो जाए। फिर सप्लाई चेन में भी यूज हो रहा है। सप्लाई चेन में कैसे? जैसे वॉलमार्ट खाने की चीजों को ट्रैक करने के लिए यूज कर रहा है। पता रहता है कि कौन सी चीज खेत से दुकान तक कैसे पहुंची। अच्छा, अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन पता चल जाएगा कहाँ हुई। एग्जैक्टली। हम्म। पारदर्शिता बढ़ती है इससे। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ दिक्कतें भी तो होंगी। हाँ बिल्कुल है। एक बड़ा मुद्दा रहा है एनर्जी का। वो जो प्रूफ ऑफ वर्क वाले ब्लॉकचेन है ना, जैसे बिटकॉइन का पुराना सिस्टम। हाँ, सुना है, बहुत बिजली खाते हैं वो। हाँ, उसमें कंप्यूटर्स को मुश्किल पजल सॉल्व करने पड़ते हैं नेटवर्क सिक्योर रखने के लिए। उसमें बिजली बहुत लगती है। पर अब प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे नए तरीके आ गए हैं। अच्छा। वो कम एनर्जी लेते हैं। हाँ, काफी कम। इथेरियम जैसा बड़ा नेटवर्क भी अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ गया है। तो ये हाँ, प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो रही है। चलो ये तो अच्छी बात है। और क्या चुनौतियां हैं? एक है स्केलेबिलिटी। मतलब सिस्टम कितना बड़ा हो सकता है। जब बहुत लोग एक साथ यूज करेंगे तो क्या ये धीमा पड़ जाएगा? हम्म। इस पर काम चल रहा है अभी। फिर एक थ्योरी में 51% अटैक का खतरा है। मतलब कोई ग्रुप अगर आधे से ज्यादा नेटवर्क पावर कंट्रोल कर ले तो वो गड़बड़ कर सकता है। अहो। लेकिन ये करना आसान है क्या? नहीं, बड़ी नेटवर्क पर तो बहुत मुश्किल और महंगा है। पर खतरा तो है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि असल दुनिया में इसे पूरी तरह अपनाने की रफ्तार धीमी है। मतलब पायलट प्रोजेक्ट तो बहुत है पर रोजमर्रा की जिंदगी में अभी उतना नहीं आया। हाँ बिल्कुल। अभी भी शुरुआती दौर में ही है एक तरह से। तो कुल मिलाकर ब्लॉकचेन एक ताकतवर आइडिया तो है। ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब बड़े वादे हैं। हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है। पर जैसा कहा, एनर्जी, स्पीड और असल दुनिया में अडॉप्शन, ये सब बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। ये इंटरनेट जितनी बड़ी क्रांति लाएगा या कुछ खास एरिया में ही सिमट कर रह जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड, क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर किया गया डिजिटल खाता है। हाँ, बिटकॉइन से शुरू हुआ, अब पब्लिक, प्राइवेट कई तरह के हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई चेन में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एनर्जी की खपत, स्केलेबिलिटी और अडॉप्शन की धीमी रफ्तार जैसी चुनौतियां भी हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को वैसे ही बदलेगी जैसे इंटरनेट ने बदला था, या इसकी सीमाएं इसे कुछ खास जगहों तक ही रखेंगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए पॉडिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और आप आगे किन विषयों पर सुनना चाहेंगे वो भी हमें जरूर बताएं। अगली बार मिलेंगे एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।